हेलो एवरीवन, हु फाउंडेड जैनिज्म। ये एक बेसिक क्वेश्चन है जिसका बेसिक आंसर आप सभी के माइंड में यही है कि वर्धमान महावीर ने जैनिज्म को फॉर्म किया है, क्योंकि हम सब यही जानते हैं कि वर्धमान महावीर ही जैनिज्म के फाउंडर है। लेकिन क्या सच में वर्धमान महावीर ने ही जैनिज्म को फॉर्म किया है? क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, क्योंकि वर्धमान महावीर 24th तीर्थंकराज थे और उनसे पहले 23rd तीर्थंकराज ऑलरेडी थे, जिसका मतलब है कि वर्धमान महावीर से पहले ही जैनिज्म एक वेल स्टैब्लिश्ड रिलीजियस था। लेकिन फिर क्यों वर्धमान महावीर को, जो कि 24th तीर्थंकराज थे, उन्हें ही क्यों फाउंडर माना जाता है? क्यों फर्स्ट तीर्थंकराज नहीं माना जाता है फाउंडर? आज इसी कंफ्यूजन को हम इस पर्टिकुलर लेक्चर के अंदर कवर करेंगे। कंपटीशन एग्जाम के अंदर काफ़ी सटीकता से ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि हु फाउंडेड जैनिज्म, और ये समझना बहुत ज़रूरी है कि क्यों वर्धमान महावीर को ही फर्स्ट फाउंडर और फाउंडर ऑफ जैनिज्म माना जाता है, जबकि वो 24th तीर्थंकराज थे, जो कि एक कॉमन मिसकंसेप्शन है। आज इस मिसकंसेप्शन को हम सॉल्व करेंगे। स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले हम एक पीवाई क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है, व्हाट डज द वर्ड जैन मीन्स? यानी जो वर्ड जैन है इसका क्या मतलब है? ऑप्शन ए एनलाइटेड, ऑप्शन बी कन्क्वायरर, ऑप्शन सी वॉरियर और ऑप्शन डी प्रेस्ट। आप इस क्वेश्चन का आंसर हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछा गया है और आपको जैन वर्ड का मतलब पता होना चाहिए, तो इसका आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। शुरू करते हैं आज का पॉइंट ऑफ कन्फ्यूजन। देखिए, पॉइंट ऑफ कन्फ्यूजन क्या है कि जैनिज्म किसने फाउंडर किया, या फिर हु इज़ द फाउंडर ऑफ जैनिज्म, ये पॉइंट ऑफ कन्फ्यूजन है। और ये एक बहुत ही ग्रेट क्वेश्चन है, क्योंकि ये बहुत ही कन्फ्यूजन वाला पॉइंट है। देखिए, वर्धमान महावीर को वाइडली एज ए फाउंडर और क्रेडिटेड किया जाता है कि वो जैनिज्म के फाउंडर हैं, लेकिन जैन जो हैं वो खुद ऐसा बिलीव करते हैं कि उनका रिलीजन इटर्नल है और कोई सिंगल पर्सन उस इटर्नल रिलीजियस को नहीं फाउंड कर सकता है। इसीलिए ये पॉइंट ऑफ कन्फ्यूजन क्रिएट होता है कि 24th तीर्थंकराज होने के बावजूद वर्धमान महावीर को ही क्यों फाउंडर माना जाता है जैनिज्म का। देखते हैं आगे कि कॉमन मिसकंसेप्शन आखिर क्या है जैनिज्म में। देखिए, बहुत ज़्यादा जो पीपल हैं वेस्टर्न एकेडमिक सर्कल के अंदर महावीरा को ही फाउंडर मानते हैं, लेकिन फैक्ट ये है कि महावीरा 24 तीर्थंकराज है और ये लास्ट तीर्थंकराज थे जैनिज्म के, जो कि कॉस्मिक साइकिल, जो कि उनका करंट जो था, उसके लास्ट तीर्थंकराज थे, जो कि 6 सेंचुरीज के अंदर थे, जिसके पहले काफ़ी सारा तीर्थंकराज थे, यानी 23 तीर्थंकराज ऑलरेडी थे। और ये बुद्धा के कंटेम्प्रेरी थे, यानी जब जैनिज्म और महावीरा दोनों ही इम्पॉर्टेंट गेन कर रहे थे, उसी समय पे बुद्धिज्म और बुद्धा भी बहुत ही ज़्यादा प्रोमिनेंट गेन कर रहे थे। इसलिए बेसिक क्वेश्चन ये उठता है कि आखिर 24वें तीर्थंकराज होने के बावजूद भी उन्हें ही क्यों फाउंडर माना जा रहा है। देखिए, इसे समझने के लिए इस क्वेश्चन को कि क्यों उन्हें फाउंडर माना जाता है, इससे पहले हमें उनको रोल देखना बहुत समझना ज़रूरी है, क्योंकि तभी हमको पता चलेगा कि महावीरा को क्यों फाउंडर माना जा रहा है, जबकि वो तो 24 तीर्थंकराज है। देखिए, उनका रोल ये है, महावीरा डिड नॉट क्रिएट अ न्यू रिलीजन, यानी उन्होंने कोई अपना एक नया धर्म नहीं बनाया था। इंस्टेड ही रिवर्टलाइज्ड एंड प्रोपोगेट द एंशिएंट जैन थिंग्स टीचिंग्स दैट हैड बीन पास्ड डाउन बाय हिज प्रिसीडर्स, यानी जो 23 तीर्थंकराज थे उनकी जो एंशिएंट जैन टीचिंग थी, उन्हें रिविटलाइज्ड यानी आगे बढ़ाने का काम और प्रोपोगेट यानी स्प्रेड करने का काम महावीर ने किया था। यानी उन्हें उनकी एक अपनी कोई टीचिंग नहीं थी, उन्होंने जो टीचिंग उनकी प्रेसिडेटर्स के द्वारा की थी उसे आगे बढ़ाना यानी प्रोपोगेट करने का काम किया था। लेकिन ये याद रखिएगा कि उन्होंने जो आज आप फॉर्म ऑफ जैनिज्म देखते हैं, करंट फॉर्म ऑफ जो मोरल कोड्स देखते हैं जैनिज्म रिलीजियस को, उसमें उन्होंने काफ़ी ज़्यादा मॉडिफाइड किया था, यानी उन्होंने काफ़ी ज़्यादा उस मॉरल कोड्स को देने का काम किया था। और उनकी जो टीचिंग थी उन्होंने ही, उसी ने ही मॉडर्न जैनिज्म को एज अ फाउंडेशन बनाया था, यानी जो मॉडर्न जैनिज्म का फाउंडेशन है वो महावीर ने ही क्रिएट किया था, उनकी टीचिंग से ही एज मॉडर्न जैनिज्म फाउंड हुआ था। शायद इसी वजह से उन्हें फाउंडर ऑफ जैनिज्म माना जा सकता है। लेकिन आगे देखते हैं
कि क्या है। देखिए जैन क्या बिलीव करते हैं ये देखते हैं। जैन ये बिलीव करते हैं कि अ रिलीजियस विदाउट अ सिंगल फाउंडर, मतलब एक रिलीजियस किसी सिंगल फाउंडर के द्वारा नहीं बनता है। जैन खुद ये बिलीव करते हैं कि उनका जो रिलीजियस है वो एक सिंगल फाउंडर नहीं है, नो सिंगल फाउंडर, यानी उनके धर्म का कोई सिंगल फाउंडर नहीं है, क्योंकि उनके कोर प्रिंसिपल ये कहते हैं कि उनका धर्म इटर्नल है और यूनिवर्सल है। यानी पूरे ही वर्ड के अंदर आपको जैनिज्म देखने को मिलता है, जिसका मतलब है कि कोई सिंगल फाउंडर नहीं हो सकता है हमारे धर्म का। उनके टीचिंग जो कि कॉस्मिक साइकिल के अराउंड दी गई है, यानी जो बर्थ साइकिल और जो हमारे जो माया है, मोह माया है, यानी डेथ और बर्थ साइकिल का जो कॉस्मिक साइकिल है उसको टीच, उसके ऊपर उन्होंने काफ़ी ज़्यादा टीच किया, जो कि बुद्धिज्म और जैनिज्म काफ़ी हद तक सेम थे, जिसने जो कि गॉड में बिलीव नहीं करते थे, जो इस लिबरेशन में बिलीव करते थे कि किस तरीके से ये जो माया है या फिर जो साइकिल है बर्थ और डेथ का, उससे किस तरीके से लिबरेट किया जाए, उससे किस तरीके से निकला जा सके। और यही जो 24th स्पिरिचुअल टीचर थे, यानी जो सक्सेशन था उनका, उसे हम तीर्थंकारास बोलते थे, जिसे हम फोर्थ फॉर्डर भी कहते थे। तो जो टीचिंग है वो अराउंड कॉस्मिक साइकिल की ही होती थी। खुद जैन अगर ये बिलीव करते हैं कि हमारे रिलीजियस का कोई सिंगल फाउंडर नहीं है, तो किस तरीके से महावीर को एज ए सिंगल फाउंडर कहा जा सकता है। बात करते हैं तीर्थंकारास की। आखिर तीर्थंकारास कौन थे और क्यों तीर्थंकारास 24 थे उसकी। और तीर्थंकारा इज अ साउल who has conquer or eternal passion and attain osmogens perfect ominence, है ना। यानी तीर्थंकरास एक ऐसी साउल थी जो कि इटर्नल पैशंस को कंट्रोल करते थे, यानी कंक्वायर करते थे, और ओमिन सेंस यानी जो परफेक्ट नॉलेज हम कह सकते हैं कि हर चीज़ को त्याग कर देना और एक ऐसी लाइफ जीना जो कि सिर्फ धर्म और उन अपने डिसिपल्स के लिए हो। तो वो ओमिन सेंस यानी एक परफेक्ट नॉलेज गेन करते थे और उस नॉलेज को आगे बढ़ाने का काम करते थे। दे शो द पाथ टू लिबरेशन फ्रॉम द साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ फॉर अदर टू फॉलो, यानी वो हमें एक लिबरेशन का पाथ फॉलो करते थे जो कि साइकिल ऑफ बर्थ और डेथ से अलग था, और हमें बताते थे कि हमें लिबरेशन का जो पाथ है उसे फॉलो करना चाहिए। अगर हमें इस जीवन, ये जो साइकिल ऑफ बर्थ और डेथ है उससे अगर हमें दूर निकलना है या फिर हमें उससे निकल के मोक्ष प्राप्त करना है, कि मोक्ष प्राप्त करने का मतलब होता है कि कभी भी हम इस यानी पृथ्वी पे जन्म लेना फिर मरना फिर जन्म लेना, उस सभी चीज़ से दूर होकर हम लिबरेट कैसे कर सकते हैं अपने आप को। वो जो तीर्थंकरास था वो क्या करते थे, हमें बताते थे इस तरह की। तो ये जो तीर्थंकरास थे, जैनिज्म का मेन जो पॉइंट था वही था कि किस तरीके से हमें लिबरेशन को कन्क्वायर करना चाहिए, किस तरह से हम इटर्नल पैशन कन्क्वायर कर सकते हैं। द फर्स्ट तीर्थंकरास ऑफ द करंट इरा वॉज ऋषभनाथ। काफी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फर्स्ट तीर्थंकरास कौन थे, तो आपको पता होना चाहिए कि ऋषभनाथ जो है वो फर्स्ट तीर्थंकरास थे, जिन्हें आदिनाथ के नाम से जाना जाता है। मिलियंस ईयर को पहले ये उन्होंने जैन पाथ को फॉर्मलाइज किया था और ये फर्स्ट स्पिरिचुअल टीचर थे। तो हम ऋषभनाथ को क्यों फाउंडर ऑफ आदिनाथ नहीं कहते, सॉरी फाउंडर ऑफ जैनिज्म क्यों नहीं कहते, यानी क्यों महावीर को हम बोल रहे हैं, क्योंकि महावीर तो 24th तीर्थंकरास है, लेकिन ऋषभनाथ जो कि फर्स्ट तीर्थंकरास है, उन्हें हम क्यों जैनिज्म के फाउंडर नहीं कह रहे हैं, और यही हमारा पॉइंट ऑफ कंफ्यूजन है। देखिए हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से अगर देखिए कि महावीरा को क्यों फर्स्ट और फाउंडर कहा जा रहा है, क्योंकि हिस्टोरिकली ऐसा माना जाता है कि महावीरा एक वेरिएबल फिगर थे, लेकिन हिस्ट्री ये भी बोलती है, हिस्ट्री ये भी एविडेंस देती है कि 23rd जो तीर्थंकरास थे जिनका एग्जिस्टेंस 250 ईयर्स एगो पहले था, यानी महावीरा के पहले था, जिनका नाम था पार्श्वनाथ। और पार्श्वनाथ के बाद जो थे हमारे वर्धमान महावीर, यानी पार्श्वनाथ के पहले 22nd, उनके पहले 21st 20 19 18, यानी काफ़ी तीर्थंकरास रहे थे। और यही जो एविडेंस है वो हमें वेल सजेस्ट करता है कि जैनिज्म ऑलरेडी एक वेल एस्टैब्लिश ट्रेडिशन था महावीर के टाइम से पहले ही। लेकिन फिर भी क्यों महावीर को ही ये कहा जाता है, क्यों कहा जाता है। अब देखिए टू सेक्ट्स हैं जैनिज्म के। अब देखिए यहाँ से हमें एक प्रूफ मिलता है, दोनों ही सेक्ट है श्वेतांबर और दिगंबर, दोनों की जो स्टोरीज हैं तीर्थंकरास की, वो अग्री करती हैं कि उनके जो तीर्थंकरास थे 24 थे, उनके महावीर भी उनके तीर्थंकरास थे, और उनके कोर प्रिंसिपल दोनों ही सेक्ट के श्वेतांबर और दिगंबर दोनों ही सेक्ट्स के सेम थिंकिंग है, सेम कोर प्रिंसिपल है और सेम स्टोरीज है तीर्थंकरास की। उनका मेन डिफरेंस सिर्फ उनकी क्लोथिंग को लेकर है, ना कि तीर्थंकरास और कोर प्रिंसिपल को लेकर। और यही हमें डिफाइन करता है कि हाँ श्वेतांबर और दिगंबर जैनिज्म के सेक्ट हैं, सिर्फ दो सेक्ट के अंदर डिवाइडेड हैं और क्लोथ की बेसिस पे
यहाँ पर डिफरेंस है, लेकिन वो सेम ही रिलीजियस और तीर्थंकारा से आते हैं। और यहाँ पर भी हमें काफ़ी एविडेंस देखने को मिलते हैं कि महावीरा जो है, क्योंकि उन्होंने काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंस गेन किया था 6th सेंचुरी के अंदर, और इसी वजह से काफ़ी ज़्यादा उसे उन्हें ही फाउंडर माना जाता है। अब देखिए कंक्लूजन पे आते हैं, अ मैटर ऑफ पर्सपेक्टिव देखते हैं कि क्यों आखिर महावीरा को फाउंडर कहा जाता है। देखिए रिलीजियस पर्सपेक्टिव से देखिए तो जैनिज्म का एक इटर्नल रिलीजियस है, कोई एक पर्टिकुलर टीचर नहीं है उनका, कोई एक पर्टिकुलर फाउंडर नहीं है, 24 टीचर्स ने मिलकर, तीर्थंकारास ने मिलकर ही जैनिज्म को फाउंड किया, ये रिलीजियस पर्सपेक्टिव है। और फर्स्ट जो टीचिंग है वो ऋषभनाथ ने की है, ये रिलीजियस पर्सपेक्टिव। लेकिन हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव ये बोलता है कि वर्धमान महावीर एक ऐसे हिस्टोरिकल फिगर हैं जैनिज्म तीर्थंकारास में जिन्होंने जैनिज्म को सिस्टमाइज करने की कोशिश की, यानी उन्होंने एक धर्म को बनाया, एक सिस्टमाइज धर्म को बनाया था। उनसे पहले जो टीचर्स थे, है ना, उनसे उनसे पहले जो तीर्थंकरास थे 23rd तीर्थंकर, उन्होंने जैनिज्म को सिस्टमाइज करने की कोशिश नहीं की, उन्होंने सिर्फ अपनी टीचिंग को लोगों तक पहुंचाने की वो किया था, है ना, प्रोपोगेट करने की कोशिश की। लेकिन वर्धमान महावीर एक ऐसे टीचर और तीर्थंकरास रहे थे जिन्होंने जैनिज्म को एक धर्म के रूप में यहाँ पर सिस्टमाइज तरीके से बनाया, उन्होंने जैनिज्म को बहुत ज़्यादा पॉपुलराइज किया था। और आज जो हम जैनिज्म जैनिज्म धर्म देखते हैं वो हम वर्धमान महावीर के नाम से जानते हैं, और इसीलिए हिस्ट्री उन्हें क्रेडिटेड करती है एज अ फाउंडर ऑफ हिस्टोरियन कंटेक्स्ट। यानी हम ये मान सकते हैं कि उनके पहले जो 23rd तीर्थंकारास, यानी 23 जो तीर्थंकारास थे, उन्होंने इतना प्रोमिनेंट गेन नहीं किया था और उन्होंने एक धर्म नहीं इस्टेब्लिश किया था। भले उन्होंने एक टीचिंग पाथ, यानी फर्स्ट टीचिंग जो रिवील की ऋषभनाथ ने, और उनके बाद उनके जो डिसिपल्स थे, यानी जो आगे तीर्थंकारास थे, उन्होंने भले ही उस टीचिंग को आगे और प्रोपोगेट करने की कोशिश की, लेकिन वर्धमान महावीर वो थे जिन्होंने इस धर्म को सिस्टमाइज किया, इस धर्म को पॉपुलराइज किया। और आज जो हम पूरे वर्ल्ड के अंदर जैनिज्म जानते हैं उसे फाउंड किसने किया था? वर्धमान महावीर ने। और इसीलिए हिस्टोरिकली उन्हें फाउंडर माना जाता है जैनिज्म का। तो ये पूरा जो मिसकंसेप्शन था वो अबाउट ये था कि 24th और तीर्थंकर होने के बाद भी वर्धमान महावीर को क्यों कहा जाता है फाउंडर। तो ये था क्योंकि उन्होंने जैनिज्म को बहुत ज़्यादा और सच में एक रियल तरीके से जैनिज्म को इस्टेब्लिश करने का काम वर्धमान महावीर ने किया है, और इसी वजह से उन्हें हिस्टोरिकली कंटेक्स्ट के अंदर वाइडली क्रेडिट किया जाता है एज अ फाउंडर ऑफ जैनिज्म। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस होल लेक्चर। आपको हु फाउंडेड जैनिज्म का आंसर मिला होगा। सो थैंक यू फॉर ऑल योर अटेंशन एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर। नेक्स्ट लेक्चर आपको किस कंफ्यूजन टॉपिक पे चाहिए ये हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे। प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड